आज एक हम लोग नया विषय लेकर के आए हैं कि इनकम टैक्स चुकाने वालों को क्या किसान सम्मान निधि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि किसको किसान सम्मान निधि मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, किसको क्लेम करना चाहिए और किसको क्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने किसान सम्मान निधि प्राप्त कर ली है, क्या अब उनको ये वापस करनी पड़ेगी अगर उन्होंने गलत तरीके से ली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसान सम्मान निधि किसके लिए थी और किसको लेनी थी और किन लोगों को नहीं लेनी थी और किन लोगों ने इसको गलत ले लिया है। क्योंकि अब जिन लोगों ने किसान सम्मान निधि ली थी उन सभी को रिकवरी के नोटिस आ रहे हैं और इस संबंध में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें ये वापस करनी पड़ेगी। किसान सम्मान निधि रिकवरी के नोटिस मिल चुके हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशंस हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस तरह के आपको वीडियो अपलोड करते रहें और आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो देखिए, जैसा कि इसकी हेडिंग ही है, इनकम टैक्स चुकाने वालों ने भी ले ली किसान सम्मान निधि और जांच में पकड़े गए, यानी जांच शुरू हो चुकी है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको रिकवरी नोटिस भी दी जा रही है। कैसे पकड़ में आए ये लोग पकड़ में आए आधार कार्ड से। आधार कार्ड से पकड़ा गया ये खेल। कैसे पकड़ा गया? किसान सम्मान निधि का सत्यापन आधार कार्ड से कराया गया। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नंबर डालकर सर्च किया गया तो आधार कार्ड से जुड़े सभी अकाउंट लिंक हो गए। तो इस तरीके से ये खेल पकड़ में आया कि बैंक अकाउंट में आधार कार्ड डाल करके सर्च किया गया। अब ये जो कुछ चिन्हित किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं, वो हैं। इसी के साथ इसमें जो खेल एक और पकड़ में आया, उसमें क्या आया? एक परिवार में कई कई लोग सम्मान निधि ले रहे थे, यानी परिवार के सभी सदस्य सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर चुके थे और ले भी रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। कौन कौन लेते? जैसे पत्नी, बेटे और बहू, ये सभी ले रहे थे। तो इन सभी लोगों को अलाउ नहीं था। किसको किसको अलाउ नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं उस पर। किसान सम्मान निधि के लिए ये हैं अपात्र। कौन है अपात्र? डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, अधिवक्ता, आयकरदाता या किसी संस्थान में पंजीकृत व्यक्ति को किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती है। लोक सेवक के किसी पद, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या 10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले लोग हैं, इस योजना के लिए पात्र ये लोग नहीं हैं। पति पत्नी में से एक ही योजना का लाभ ले सकता है। तो ये बहुत ध्यान से देख लें कि किसान सम्मान निधि के लिए कौन कौन लोग अपात्र हैं और अगर उन्होंने इसके बावजूद भी किसान सम्मान निधि अप्लाई कर रखी है या प्राप्त कर रखी है तो उनको इसको वापस करना पड़ेगा अगर उन्होंने इसको प्राप्त किया है। जिन लोगों ने प्राप्त नहीं किया है वो इसके लिए आवेदन ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि अब सरकार इस तरीके की जांच कर रही है आधार के माध्यम से, जिससे उन्हें ये पता लग जाता है कि जो किसान सम्मान निधि आपने अप्लाई की है या आपने प्राप्त की है वो आपके द्वारा गलत तरीके से की गई है। और अगर गलत तरीके से की गई है तो आपसे इसकी रिकवरी की जाएगी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। किसान निधि पाने वाले करदाताओं से होगी रिकवरी, यानी जिन भी किसानों ने गलत तरीके से इसको प्राप्त कर लिया है उन सभी से इसकी रिकवरी की जाएगी। क्या है? जहां एक ओर किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री की ओर से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है, वहीं कई किसान इस योजना का बेजा लाभ उठाने पर आमादा हैं। मतलब ये जो छोटे किसान हैं या जिनकी बहुत गरीब हैं, उनकी मदद के लिए इस तरह की शुरुआत की गई है। तो जो इसके लिए पात्र हैं उन्हीं को इसका आवेदन करना चाहिए। केवल आप किसान भी हैं, अन्य भी आपकी इनकम्स हैं, अन्य पदों पर भी आप हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत है।
वहीं कई किसान इस योजना का बेजा लाभ उठाने पर आमादा हैं। कई करदाता जो इनकम टैक्स पे ही हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो गरीबी की रेखा में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि किसान होने के साथ साथ आपकी अन्य आमदनी भी है, इसीलिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलना था। कई करदाता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है। विभाग की ओर से उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की गई है। तो ये निश्चित जानिए कि अगर आप इस तरीके का लाभ ले रहे हैं, तो विभाग जो है आपकी सूची तैयार कर रहा है और उस सूची के आधार पर आपको रिकवरी के नोटिस जारी किए जाएंगे। जिन करदाताओं के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्तों की राशि पहुंची है, उनसे रिकवरी होगी। यानी यहां पर इन्होंने क्लियर कट ये बता दिया है कि जिन करदाताओं ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्तें प्राप्त की हैं, उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंचा है, तो उनसे इसकी रिकवरी की जाएगी, नियमानुसार रिकवरी होगी ही होगी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो आप निश्चित जानिए कि आपको उसको वापस करना पड़ेगा, सरकार आपसे उसकी रिकवरी जरूर करेगी। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से लोग अपात्र हैं। अगर उन्होंने ले रखा है तो इसको वापस कर दें। कौन कौन लोग अपात्र हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। किसान सम्मान निधि के लिए ये लोग अपात्र हैं, जिसमें आपके हैं डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, अधिवक्ता, आयकरदाता या किसी संस्थान में पंजीकृत व्यक्ति को किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती है। लोक सेवक के अगर किसी पद पर आप हैं, तो भी आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती है। वो कौन लोग हैं? जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या 10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर पति और पत्नी दोनों के नाम से आपके पास जमीन है, खेत हैं, तो आप में किसी एक को ही इसका लाभ मिलना है, दोनों को लाभ इसका नहीं मिलना है। तो ऐसा ना करें कि पति पत्नी दोनों के नाम से अगर जमीन है, तो आप दोनों लोग उसका आवेदन ना करें, किसी एक को ही मिलना है। अगर दोनों लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको वापस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार के पास अब इसकी लिस्ट बन चुकी है, लोगों को इसकी रिकवरी नोटिस जारी हो चुकी है। तो आप इस तरह का कोई एक्ट ना करें जो नियमानुसार ना हो। धन्यवाद।